हिंदू धर्म में देवताओं का उत्थान पतन क्यों किया गया? क्या शिव वैदिक देवों के द्रोही थे? क्या शिव वैदिक व्यवस्था के विद्रोही थे? ये तमाम बातें इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म 11वीं पहेली। इसमें डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं यही आपको सुनाऊंगा। ध्यान से सुनते रहिए और इसको शेयर, सब्सक्राइब और करते रहिए। चलिए बात शुरू करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदुओं को मूर्ति पूजक होने का दोषी ठहराया जाता है, परंतु मूर्ति पूजा में कोई हर्ज नहीं। मूर्ति बनाना और देवताओं का चित्र बनाना समान है, और यदि चित्र बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है तो मूर्ति बनाने पर क्या आपत्ति हो सकती है? हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर वास्तविक आपत्ति यह है, यह मात्र चित्रकारी नहीं है, मूर्ति की रचना मात्र नहीं है, यह सब उससे अधिक है। हिंदू मूर्ति प्राणवान बताई जाती है और वही सब कार्य करती है जो मनुष्य करता है। प्राण प्रतिष्ठा में उनमें जान डाल दी जाती है। बौद्ध भी मूर्ति पूजक हैं, परंतु जिस मूर्ति अथवा चित्र की वे पूजा करते हैं वे मात्र प्रतीक हैं। ब्राह्मणों ने हिंदू देवी देवताओं को जीवंत घोषित क्यों किया? यह एक प्रश्न है जिसके उत्तर की आवश्यकता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदुओं पर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है वह है बहुदेववादी होने का, अर्थात वे बहुत से देवताओं के पूजक हैं। इस संबंध में केवल हिंदू ही इस आरोप से ग्रस्त नहीं है, अन्य समाजों में भी बहुदेववाद का प्रचलन है। हम केवल दो को ही गिनाते हैं। रोमन और यूनानी भी मूलतः बहुदेववादी हैं। वे भी अनेक देवताओं को मानते हैं, इसलिए इस लांछन में कोई दम नहीं। हिंदुओं पर जो बड़ा आरोप लगाया जा सकता है, अधिकांश लोग उससे परिचित नहीं हैं। वह है कि हिंदू अपने देवों की उपासना में अटल विश्वासी नहीं हैं। उनमें एक देवता के प्रति आस्था, श्रद्धा का अभाव है। हिंदू देवताओं के इतिहास में यह सामान्य बात है कि कुछ देवताओं की कभी उपासना होती रही और कालांतर में बंद कर दी गई। उन देवताओं को कचरे में डाल दिया गया। बिल्कुल ही नए देवताओं की मान्यता हो गई और पूर्ण भक्ति भाव से उनकी उपासना होने लगी। फिर ये देव भी अप्रासंगिक हो गए और देवताओं के बीच संघर्ष का क्रम चल रहा है। यह ऐसी बात है जो विश्व के किसी अन्य संप्रदाय में दृष्टिगोचर नहीं है कि देवताओं का भी उत्थान पतन होता रहा है हिंदू धर्म में। ये बात कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि आजकल हिंदुओं के 4 देवता हैं, शिव, विष्णु, राम और कृष्ण। प्रश्न यह है कि क्या हिंदुओं के यही देवता हैं जिनकी आदिकाल से पूजा अर्चना होती आ रही है? हिंदू देवकुल में देवों की संख्या सर्वाधिक है। संख्या की दृष्टि से संसार का कोई धर्म इस देवकुल की बराबरी नहीं कर सकता। ऋग्वेद काल में देवताओं की विशाल संख्या थी। 2 स्थानों पर ऋग्वेद में कहा गया है कि 3309 देवता हैं। पता नहीं किस कारण से यह संख्या घटकर 33 रह गई। यह एक उल्लेखनीय ह्रास है। उसके बावजूद 33 देवताओं का हिंदू देवकुल सबसे विशाल है। शतपथ ब्राह्मण में 33 देवों की व्याख्या इस प्रकार की गई है: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और पृथ्वी तथा स्वर्ग। उनकी संख्या से बढ़कर जो प्रश्न है उनके परस्पर संबंधों का है। क्या पद की दृष्टि से उनमें कोई भेद था? ऋग्वेद में एक मंत्र है कि आदर और स्थान की दृष्टि से इनके 2 वर्ग हैं, एक बड़ा और छोटा, दूसरा नवीन और प्राचीन। यह विचार ऋग्वेद की प्राचीन मान्यता से भिन्न लगता है। पुराना नियम इस प्रकार है
हे देवताओं, तुम में से न कोई छोटा है न नवीन, तुम सब महान हो। यहाँ पे प्रोफेसर मैक्स मुलर, जो कि बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, उनका विचार उद्धृत करते हैं और आगे लिखते हैं कि एक समय यही सत्य था कि कोई बड़ा छोटा नहीं। देवताओं के प्रति पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, क्योंकि अनेक वेद मंत्रों में ऐसा उल्लेख है जिसमें कुछ देवों को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान समझा जाने लगा था। द्वितीय मंडल के प्रथम मंत्र में अग्नि को विश्व नियंता कहा गया है। फिर अग्नि के ऊपर भी दूसरे देवता का स्थान हो गया, वह है इंद्र। इंद्र को वेद मंत्रों और साथ साथ ब्राह्मणों में सर्वोच्च शक्तिशाली देवता कहा गया और 10वें मंडल में कहा गया है कि इंद्र सर्वोच्च है। फिर तीसरा देवता शिखर पर पहुंचा, वह है सोम। सोम के विषय में कहा गया है कि वह जन्मजात महान था और उसने सभी को पराजित किया। वह विश्व का एक छत्र राजा कहलाता था। वह मनुष्यों को जीवन का विस्तार कर सकता था। एक मंत्र में कहा गया है कि वह स्वर्ग और धरती, अग्नि, सूर्य, इंद्र और विष्णु का सृष्टा था। फिर सोम भी विस्मृत हुआ और चौथे देवता की उपासना होने लगी, वह वरुण था। सभी देवताओं में सर्वोच्च, दैवी और परम शक्ति का गुणगान करने के लिए मानव अभिव्यक्ति और क्या हो सकती थी जो वैदिक कवि ने वरुण के लिए की है, अर्थात तू स्वर्ग और मृत्यु लोक का स्वामी है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि तू सबका स्वामी है, उनका जो देवता है और उनका भी जो मनुष्य है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इससे स्पष्ट है कि 33 वेदी देवों में 4 देवता अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण प्रधान थे। दूसरों का देवत्व भी विद्वान रहा, परंतु इन 4 का स्थान सर्वोच्च था। कालांतर में विभिन्न देवों की तुलना में शतपथ ब्राह्मण के काल में एक और परिवर्तन आया। एक नया देवता उभरा। सोम और वरुण के नाम प्रधान देवताओं में से नदारद हो गए, जबकि अग्नि और इंद्र मौजूद रहे। सोम और वरुण गायब, अग्नि और इंद्र बने रहे। एक और देवता का नाम सामने आया, वह था सूर्य। परिणाम यह हुआ कि अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण के स्थान पर प्रमुख देवता हो गए अग्नि, इंद्र और सूर्य। आगे डॉक्टर अंबेडकर शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि कब तक ये 3 देव उच्चता की उस दिशा में बने रहे यह बताना कठिन है, परंतु निसंदेह कालांतर में स्थिति बदल गई। यह चुल्ल निदेश के प्रसंग से स्पष्ट है। चुल्ल निदेश बौद्ध धर्म की रचना है। चुल्ल निदेश में कितने संप्रदाय हैं इसका पूरा जिक्र किया गया है और तकरीबन 22 संप्रदाय उस समय जो थे उसकी संख्या यहाँ पे दी गई है। उसके बाद संख्या देते हुए कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के समय से चुल्ल निदेश तक प्रतिस्थापित तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित इस तरह थी। पहला यह कि चुल्ल निदेश के समय अग्नि, सूर्य, इंद्र की उपासना जारी थी। दूसरा, अग्नि, सूर्य और इंद्र की उपासना यद्यपि जारी थी किंतु उनकी श्रेष्ठता लुप्त हो गई थी और वैसे काफी अन्य उपासनाएं होने लगी थी और लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। तीसरे, नई पूजा परंपराओं में काफी बाद में 2 प्रमुख बातें हुई, वह है वासुदेव कृष्ण और ब्रह्मा। चौथे, विष्णु, शिव और राम अज्ञात थे। आगे कहते हैं कि चुल्ल निदेश के बाद अब स्थिति क्या है। इस समय 3 प्रस्थापनाएं हैं। प्रथम, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा की पूजा लुप्त हो गई। द्वितीय, कृष्ण की स्थिति पूर्ववत रही। तीसरे, विष्णु, शिव और राम की नई पूजा परंपराएं शुरू हुई जो चुल्ल निदेश तक विद्वान थी। इस प्रकार 3 प्रश्न उभर कर आते हैं। प्रथम यह कि अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा और सूर्य की पुरानी पूजा परंपराएं क्यों लुप्त हुई।
इन दो देवों की पूजा क्यों बंद कर दी गई? दूसरा प्रश्न यह है, राम, कृष्ण, शिव और विष्णु की नई पूजा प्रवृत्तियों में किन परिस्थितियों में वृद्धि हुई? तीसरा यह कि कृष्ण, राम, शिव और विष्णु में क्या तारतम्य है? अब आगे इस प्रश्न को खड़ा करते हुए आगे डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि पहले प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। ब्राह्मण साहित्य कोई संकेत नहीं देता कि ब्राह्मणों ने अग्नि, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा की उपासना क्यों बंद कर दी। इसका तो कुछ स्पष्टीकरण है भी कि ब्रह्मा की उपासना क्यों बंद हुई। इसका कारण ब्राह्मणों के साहित्य में ब्रह्मा के माथे पर लगाया गया कलंक है। लांछन है कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, इसलिए उन्हें पूजा और भक्ति का पात्र नहीं रहने दिया गया। इस कलंक में कितनी भी सच्चाई रही हो, परंतु दो कारणों से ब्रह्मा का पूजा निषेध पर्याप्त तर्क नहीं है। कि पूजा निषेध करना पर्याप्त तर्क नहीं है कि क्यों पूजा नहीं किया जा रहा है। पहले तो यह कि उस समय ऐसा आचरण कोई अनहोनी बात नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि कृष्ण ने ब्रह्मा की अपेक्षा इससे भी बड़ी अनैतिकताएं की, किंतु उनकी उपासना होती है। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि चलिए, ब्रह्मा की पूजा निषेध का तो अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु अन्य देवों की उपासना बंद हो जाने का कोई कारण ही नहीं मिलता। अग्नि, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा की पूजा अप्रचलित होना इस प्रकार एक रहस्य है कि मतलब इन लोगों का पूजा क्यों बंद हुआ, अग्नि, इंद्र, सूर्य का, यह भी एक रहस्य है। यहां इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने का अवसर नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है, हिंदू के देवताओं का देवत्व छिन जाना एक अनहोनी बात है। दूसरा प्रश्न भी रहस्य की बात है। नए देवों कृष्ण, विष्णु, शिव और राम की उपासना का महत्व ब्राह्मणों के साहित्य में न केवल भरा पड़ा है, अपितु उत्ताल तरंगे भर रहा है। परंतु उनके साहित्य में नए देवों को उदय का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। यह रहस्य ही है कि ये नए देवता कहां से आदम के। उस समय रहस्य और गहरा जाता है जब हम पाते हैं कि इनमें से कुछ तो निश्चय ही वेद द्रोही हैं। हम शिव की बात लेते हैं कि शिव मूल रूप से वेद द्रोही देवता थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है। भागवत पुराण में 2 प्रसंग है और महाभारत में भी जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। पहले प्रसंग से पता चलता है कि उनमें और उनके ससुर दक्ष में कैसी शत्रुता उपजी। ऐसा लगता है कि प्रजापतियों के यज्ञ में देवता और ऋषि एकत्र हुए। दक्ष के आने पर ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी उपस्थित जन उनके अभिवादन में खड़े हो गए। दक्ष ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके कहने पर बैठ गए, परंतु वह शिव के व्यवहार पर क्षुब्ध थे। अब दक्ष ससुर थे शिव के, और क्या कह रहे हैं शिव को, जरा ये सुनिए। भागवत पुराण का उद्धरण है। उन्होंने शिव से कहा, शिव को पहले बैठा देखकर दक्ष सम्मान का लोभ संवरण न कर सके। और ये पूरा भागवत पुराण का कोट कर रहा हूं कि शिव को पहले बैठा देखकर दक्ष सम्मान का लोभ संवरण न कर सके और उन पर इस प्रकार तिरछी नजर डाली जैसे उन्हें खा ही जाएंगे। फिर बोले, हे ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं सहित अग्नि, सुनो, मैं अनजाने में नहीं, न भावावेश में ही आकर यह बता रहा हूं कि एक गुणी व्यक्ति के क्या लक्षण है, परंतु यह निर्लज शिव विश्वसनीयता की अवमानना करता है। यह कितना हठधर्मी है। इसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। इसने गुणवान व्यक्तियों की भांति मेरे शिष्य की स्थिति प्राप्त कर ली। ब्राह्मणों और अग्नि के साक्षी में इसने मेरी सावित्री जैसी पुत्री का पानी ग्रहण किया। इस बंदर जैसी आंखों वाले ने मेरी मृगनयनी पुत्री को प्राप्त किया। उसने मेरे अभिवादन में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि इसे अभिवादन के लिए उठना चाहिए था। मैंने अनमने होकर ही सही अपनी पुत्री इस क्षुद्र और दंभी को सौंप दी, जिसने कुसंस्कारों की सारी सीमाएं
तोड़ रखी। जैसे यह शूद्रों को वेद मंत्र सुनाता है, यह शमशानों में घूमता है, भूत पिशाचों के बीच रहता है, पागलों जैसा नंगा बाल बिखेरे हंसता रोता फिरता है, शमशान की राख शरीर पर मल लेता है, नरमुंड पहनता है, मानव की हड्डियों के आभूषण पहनता है, बनता शिव शुभ है परंतु सच में अशुभ है। पागल ही इसके संगी साथी हैं, भूत इसके मित्र हैं जो अंधकार प्रिय हैं। काश अपनी गुणवंती पुत्री ब्रह्मा के कहने में आकर ऐसे क्रोधान्मुक्तों के दुष्टात्मा स्वामी को, जिनकी शुद्धता नष्ट हो चुकी है, न दी होती। शिव को ऐसे दुर्वचन बोलकर, जिसका उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, दक्ष ने उन्हें चिढ़ाया और जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप देना आरंभ किया। यह शिव सभी देवी देवताओं में निकृष्ट हो, इसे देवताओं की पूजा के समय इंद्र, उपेंद्र मतलब विष्णु और अन्य देवों के समान स्थान प्राप्त न हो, अपना श्राप देकर दक्ष चले गए। अब आगे लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, बड़ा दिलचस्प है, सुनते रहिएगा। ससुर दामाद के बीच वैमनस्य जारी रहा। ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों के प्रमुख का पद प्रदान किया तो उन्होंने बृहस्पति यज्ञ करने की ठानी। जब पार्वती ने देखा कि सभी देव सपत्नी की यज्ञ में जा रहे हैं तो पार्वती ने शिव से उनके साथ चलने की जिद की। इनके पिता ने शिव का जो अपमान किया था, उन्होंने पार्वती को उसकी याद दिलाई और यज्ञ में जाने से मना किया, परंतु वह अपने संबंधियों से मिलने को आतुर थी। पार्वती उसने सब बातों की अवहेलना कर दी और चली गई। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा तो अपने पति को अपमानित करने पर पिता की भर्त्सना की और यह धमकी दी कि उन्हें अपने माता पिता से जो देह प्राप्त हुआ है उसे वे अग्नि को समर्पित कर देंगी। फिर वे अग्नि में कूद पड़ी। शिव के साथ जो गण पार्वती के साथ गए थे, जब उन्होंने यह देखा तो वे दक्ष का वध करने को लपके, परंतु भृगु ने यजुष का मंत्रोपचार कर दक्षाग्नि में आहुति दी, जो यज्ञ में बाधा डालने वालों को नष्ट करने के लिए दी जाती है। परिणाम स्वरूप ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रताप से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त यज्ञ विध्वंस करता भाग लिए। ऋभुओं ने उनके पार्षदों को भगा दिया। जब शिव ने देवी सती के प्राण त्याग की बात सुनी तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सिर की जटाओं से क्रोधित होकर केशों का एक गुच्छा उखाड़ा, जिसमें से एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ, जिसे दक्ष और उसके यज्ञ को खत्म करने का आदेश दिया। यह राक्षस शिव के अनुयायी विकराल भूत प्रेत और पिशाच गणों को लेकर शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके यज्ञ मंडप की ओर दौड़ा। उन्होंने यज्ञ मंडप में क्या कोहराम मचाया और शिव आदेश का किस प्रकार अनुपालन किया, इसका भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार कुछ ने यज्ञशाला के पवित्र यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने हवन कुंड की अग्नि बुझा दी, कुछ ने यज्ञ कुंडों को मूत्र से दूषित कर दिया, किसी ने यजमान गृह की सीमाओं को रौंद डाला, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने ऋषि पत्नियों को डराया धमकाया, किसी ने भयभीत देवताओं को धर दबोचा जो निकट ही विराजमान थे, कुछ भाग खड़े हुए। शिव ने भृगु की दाढ़ी नोच ली, जो हाथ में यज्ञ की करछुल लिए हवन कर रहे थे और जिन्होंने प्रजापतियों की सभा में महादेव का उपहास किया था। क्रोध से वशीभूत उन्होंने भृगु देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में शिव को शाप दे रहे थे तब भृगु ने दक्ष को आंखों के इशारे से उकसाया था।
इसके पश्चात उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले, ठीक उसी प्रकार जैसे बलि ने कलिंग राज के लिए किए थे। क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को अपमानित करते हुए गालियां बक रहा था तो पूषा दांत निपोड़कर हंस रहा था। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तो त्रैमक, वीरभद्र अथवा शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान शशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने सारी घटना स्वयंभू को बताई, जो वहां विष्णु के साथ उपस्थित नहीं थे। ब्रह्मा ने देवताओं से परामर्श किया कि शिव को शांत किया जाए, जिन्हें गलत ढंग से यज्ञ के हव्य से वंचित कर दिया गया था। तदंतर ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता कैलाश की ओर चले। ब्रह्मा जी ने शिव से कहा कि मैं जानता हूं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व योनि शक्ति और उसके बीज से परे जो एक रस ब्रह्म है वह आप ही हैं। ब्रह्मा ने कहा कि आप ही संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कराने वाले हैं। यज्ञ में हिस्सा पाने का आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ में बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया, इसी से यह आपके द्वारा ध्वस्त हुआ। अब आप इस यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके द्वारा पूर्ण हो। इसके बाद कथा के अनुसार महादेव संतुष्ट हो गए। इसको रेफरेंस देते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि दक्ष का यज्ञ भंग करने की घटना से बढ़कर और कोई प्रयास नहीं हो सकता कि शिव वैदिक देवों के विद्रोही थे। ये 11वीं पहली बहुत लंबा है, इसलिए मैं 2 खंड में बनाऊंगा। इस जितना मैंने अभी बात की इसको जानने के लिए पेज 77 से पेज 85 वॉल्यूम 8 हिंदू धर्म की पहेलियां, ये आप देख सकते हैं। और अगले एपिसोड में जब आएंगे तब कृष्ण और राम के बारे में बताएंगे कि कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति थे। कौन कौन कृष्ण, उनका क्या काम था, ये तमाम अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना ना भूलें। शुक्रिया, जय भीम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।